हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू करी थी और उसका एक यूनिट, एक चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। बोलो पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों टाइप ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। आप लोगों को पता है कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप की लाइन होती है। देखो जैसे यहां पर ये एक लाइन है ना, ये क्या है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो कोई लाइन आप लोग देख रहे हो मोटी है, कोई पतली है। तो एक्चुअली में अलग अलग लाइन के टाइप होते हैं और इन अलग अलग लाइन का अलग अलग जगह यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि मोटी लाइन का यूज कहां पर होगा, है ना। जैसे ये कोई मोटी लाइन है, इस मोटी लाइन का यूज कहां पर होगा, पतली लाइन का यूज कहां पर होगा। दोस्तों ये जैसे कंटिन्यूअस लाइन है, एक है ना सतत रेखा है, इसका यूज कहां पर होगा। और ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है, इसका यूज कहां पर होगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। देखो जैसे लाइन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज बताऊं। कोई सी भी ड्राइंग आप लोग देखोगे वहां पर आप लोगों को लाइन दिखेगी। जैसे देखो यहां पर अंदर देख रहे हो ना, इस वाले पार्ट में कुछ लाइन है। ठीक है, ये कुछ एक लाइन है, ये एक लाइन है। बताओ लाइन दिख रही नहीं दिख रही? तो दोस्तों लाइन जो होती है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और दोस्तों हर एक लाइन है ना, अगर हर एक लाइन की बात करें, ईच लाइन इन अ वेल एग्जीक्यूटेड ड्राइंग हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। अब जैसे आप लोग अगर गौर करके देखोगे, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर अंदर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना। या कई जगह आप लोग देखोगे है ना, ऐसा होता है, ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? तो आज जब आप लोग लाइन पढ़ लोगे सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो भी लाइन होती है ना, मुख्यतः आप लोगों को 4 टाइप की लाइन देखने को मिलेगी। कितने टाइप की? 4 लाइन की। कौन कौन सी? एक तो बिल्कुल आप लोगों को कंटिन्यूअस थिक लाइन दिखेगी। आप लोगों को थिक कंटिन्यूअस बोल दो या कंटिन्यूअस थिक बोल दो, हिंदी में आप लोग इसको बोल दो सतत मोटी रेखा, सतत मोटी रेखा। एक आपको दिखेगी कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है ना, कहीं पर गैप दिख रहा है इसमें बीच में? अरे कहीं पर गैप दिख रहा है कि नहीं? तो ये कैसी है? कंटिन्यूअस लाइन है। सर ये भी तो कंटिन्यूअस थी। दोस्तों ये थी कंटिन्यूअस थिक लाइन, ये है कंटिन्यूअस थिन लाइन, यानी सतत पतली रेखा, सतत पतली रेखा। ठीक है सर, और कौन सी दिखती है? ऐसे डैश डैश वाली लाइन भी देखी है क्या आपने? इसको कंटिन्यूअस बोलोगे कि नहीं सर ये कंटिन्यूअस थोड़ी है, देखो बीच बीच में गैप आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैश लाइन। ये मोटी है, पतली है, ये मोटी है, तो थिक डैश भी एक टाइप होता है। आप देखोगे दोस्तों यहां पर एक देख रहे हो, एक बड़ा डैश, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, बड़ा छोटा, तो एक थिन चेन, ये भी एक टाइप की लाइन है। तो कुल मिला के आप लोग देख रहे हो लाइन अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकती है, आपकी डैश वाली भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं, यहां तो मैंने आप लोगों को 4 टाइप की लाइन बोली है, वैसे जो लाइन होती है ना 10 टाइप की होती है। ये मुख्यतः मैंने बता दी है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन होके आप लोगों की टोटल 10 टाइप की लाइन बनती है। आ जाइए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। टोटल 10 टाइप की लाइन होती है, 10 टाइप की। कितने टाइप की? बोलो जल्दी से। 10 टाइप की। कौन कौन सी? ए टाइप की लाइन, बी टाइप की लाइन, सी टाइप की लाइन, डी टाइप की लाइन, ई टाइप की लाइन, एफ टाइप की लाइन, जी टाइप की लाइन, एच टाइप की लाइन। दोस्तों आई टाइप की कोई लाइन नहीं होती, एक होती है जे टाइप की और एक होती है के टाइप की। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ए टाइप की लाइन कैसी लाइन होती है, या आप लोगों से पूछ लेगा बी टाइप की लाइन कैसी लाइन होती है, ई टाइप की जो लाइन होती है इसका यूज कहां पर होता है, डी टाइप की लाइन का यूज कहां पर होता है। तो एक एक टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? टोटल मैंने आपको बताया 10 टाइप की लाइन होती है, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, ऐसे करके। तो पहले तो हम लोग समझते हैं सर ये ए टाइप की लाइन कैसी लाइन होती है। एक बार ओवरव्यू में बता दो पूरी इन 10 का, फिर एक एक के बारे में समझेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये ए टाइप की लाइन कौन सी होती है, तो दोस्तों जो कंटिन्यूअस थिक लाइन है ना
जो सतत मोटी रेखा है ना उसे ही ए टाइप की लाइन बोला गया है। तो ए टाइप की लाइन कौन सी हो जाएगी? कंटिन्यूअस थिक लाइन, या हिंदी में आप लोग इससे बोलेंगे सतत मोटी रेखा। ठीक है, जो कंटिन्यूअस थिक लाइन है ना उसको ए टाइप की लाइन बोलते हैं। सर बी टाइप की लाइन कौन सी होगी? दोस्तों आपको मैंने बताया था ना, एक तो कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है, सतत मोटी रेखा होती है, एक सतत पतली रेखा होती है ना। पतली होगी लेकिन कंटिन्यूअस होगी, तो इसको हम लोग बी टाइप की लाइन बोल देते हैं। क्लियर? तो बी टाइप की लाइन कैसे हो जाएगी? सतत पतली, कंटिन्यूअस थिन लाइन, सतत पतली, सतत पतली रेखा। ठीक है, बात आती है सर ये जो सी टाइप की लाइन होती है ये कैसी होती है? दोस्तों ये होती तो पतली है और होती भी कंटिन्यूअस ही है। तो सर अगर ये कंटिन्यूअस थिन है तो इसको फिर बी टाइप की लाइन बोलते ना दोस्तों। लेकिन आपने बिल्कुल फ्री हैंड अपने हाथ से बनाई है, ऐसे कोई स्केल से नहीं बनाई। ठीक है, तो सी टाइप की लाइन कैसी होती है? होती तो कंटिन्यूअस है, कहीं पर बीच में गैप दिख रहा है कि आपको? कहीं पर गैप नहीं है, होती तो कंटिन्यूअस है, होती भी पतली थिन है, लेकिन फ्री हैंड लाइन होती है, आप अपने हाथ से बनाते हैं इसको। क्लियर है क्या? तो सतत पतली फ्री हैंड लाइन बोलते हैं इसको हिंदी में ना। लिख देता हूं मैं, सतत पतली फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड का मतलब क्या है? आपने फ्रीली खींची, किसी की मदद नहीं ली आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों डी टाइप की लाइन कैसे होती है? सर ये होती तो कंटिन्यूअस है और होती तो पतली है। अरे सर कंटिन्यूअस थिन लाइन को तो सर बी टाइप की लाइन बोलते हैं ना। इसमें ऐसा क्या है दोस्तों? है तो ये कंटिन्यूअस, है भी पतली, लेकिन ये जिगजैग लाइन ऐसे देखो, ऐसे है तो कंटिन्यूअस पतली है लेकिन ऐसे बीच में जिगजैग डले हुए, इसमें बीच में जिगजैग डले हुए, बीच में जिगजैग डले हुए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डी टाइप की लाइन कैसी होती है तो आप लोग क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस थिन होती है, लेकिन कैसी होती है? जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, अरे थम्स अप करके बोलो हाँ या ना। तो आप लोग बोलोगे सतत पतली, सतत पतली होती है, लेकिन कैसी होती है? जिगजैग होती है। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर, ई टाइप की और एफ टाइप की लाइन कैसी होती है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों दोनों ही लाइन की बात करें तो ये एक्चुअली में क्या होती है? ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। अभी तक की जितनी भी लाइन थी, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, ये कंटिन्यूअस थी। ध्यान रखिएगा ई और एफ टाइप की लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो कैसी होती है? डैश लाइन होती है। तो ई में और एफ में फर्क क्या है दोस्तों? जो ई वाली लाइन होती है ना ये आप लोगों की थिक डैश होती है, जबकि एफ वाली होती है ना वो थिन डैश होती है। ठीक है, तो ई वाली तो होती है थिक यानी मोटी, और जो एफ वाली होती है ना वो होती है थिन यानी पतली। दोनों ही डैश लाइन है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चले ओवरव्यू समझ में आ गया अभी आपको। चलो बाकी बात करते हैं। सर जो जी टाइप की लाइन होती है वो कैसी होती है? दोस्तों ये होती तो आप लोगों की थिन है, लेकिन कैसी होती है? चेन लाइन होती है। चेन में आप लोग देखोगे एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो पतली चेन रेखा ये कैसी होती है? पतली चैन रेखा होती है। ठीक है सर, मुझे बताओ एच टाइप की कैसी होती है? दोस्तों एच टाइप की ये भी आपकी थिन चेन होती है, पतली चेन होती है। अरे सर आपने अभी तो बताया था पतली चेन वाली कौन सी होगी? जी टाइप की होगी। सर आपसे स्टडी की तो मेरा एलपी प्री निकल गया, फिर आपसे पढ़ना छोड़ दिया तो मेंस नहीं निकला, तो आपने गलती करी ना। तो अब सब पढ़ो, प्री भी पढ़ो, मेंस भी पढ़ो, सब निकलेगा। अब आप बोलोगे सर पतली चेन तो जी टाइप की होती है। नहीं दोस्तों, अगर पतली चेन में अगर मोटे एंड हो ना, थिक एंड हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं देखो यहां पर लिखा हुआ है, बहुत प्यारी पीडीएफ आपको मिलेगी। थिन चेन लाइन विथ थिक एंड्स। अगर लाइन तो थिन है, थिन चेन वाली लाइन है, लेकिन अगर इसके एंड थिक बना रखे ना, एंड थिक है, तो इसको किस टाइप की लाइन बोलेंगे? एच टाइप की लाइन बोलेंगे। समझ में आ गई बात को? ठीक है सर, जे टाइप की लाइन क्या होती है? ये भी चेन लाइन होती है। अरे सर चेन लाइन तो आपने बोला जी होगी, अरे वो थिन चेन थी।
अगर आप लोगों से पूछे थिक चेन लाइन कौन सी होती है, तो जे टाइप की लाइन होती है ना, वो थिक चेन होती है ना, मोटी, एक मोटा डैश फिर छोटा डैश, मोटा छोटा, मतलब बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, लेकिन ये जो लाइन है ना मोटी होती है, इसकी मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे जे टाइप की लाइन कैसी होती है, आप लोग बोलोगे थिक चेन लाइन होती है। समझ गए बात को? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब बात आती है सर के टाइप की लाइन कैसी होती है। तो के होती है आप लोगों की थिन चेन, पतली चेन वाली, लेकिन डबल डैश लाइन होती है। डबल डैश का मतलब क्या है? एक बड़ा डैश, बीच में दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना मार्क्स का आएगा दोस्तों? 40 मार्क्स में से कम आप लोग मानो 6 से 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिलेंगे। ठीक है, और उसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे ना, उससे एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन लाइन से पक्का आएगा, 100% आएगा, 100%। ठीक है, चलिए अब एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए टाइप की लाइन। दोस्तों ए टाइप की लाइन कौन सी थी? आंख बंद करके याद रखो सर, कंटिन्यूअस थी और थिक थी। कंटिन्यूअस थिक लाइन थी, सतत मोटी रेखा थी। ये कंटिन्यूअस थिक लाइन थी, सतत मोटी रेखा थी। सर अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में ये पूछा जाता है ए टाइप की जो लाइन होती है वो कैसी होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, कंटिन्यूअस थिक, दूसरा दे देगा कंटिन्यूअस थिन, तीसरा दे देगा आप लोगों की चैन थिक, एक दे देगा चैन थिन। उसमें तो आप लोग लगा दोगे कंटिन्यूअस थिक, सतत मोटी। लेकिन दोस्तों और क्या पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा इसके यूजेस कहां पर है, इस लाइन का यूज क्या है, उपयोग कहां पर है। तो दोस्तों इसके 2 यूज है। ठीक है, प्लीज मेरी आप लोग बात को समझना, इसके 2 यूज होते हैं। एक तो विजिबल आउटलाइन बनाने में और विजिबल एजेस बनाने में। समझाओ सर क्या होता है? समझाता हूं, टेंशन क्यों लेते हो, पहले हिंदी तो लिख लो। एक तो विजिबल एजेस का मतलब है दृश्यित किनारे बनाने में, किनारे बनाने में। ठीक है, किनारे किनारे है ना, किनारे बनाने में। और विजिबल आउटलाइन का मतलब क्या है? दृश्यित आउटलाइन बनाने में, आउटलाइन बनाने में। जैसे मानो आपने कोई ड्राइंग बनाई, ये किसी की ड्राइंग बनाई आपने, क्लियर है क्या? समझ रहे हो? तो दोस्तों ये आप लोगों की क्या है? ये लाइन सी तो है जो दिख रही है आपको। अरे जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु थी, ऐसे कुछ वस्तु थी, आपने इसकी कुछ ड्राइंग बनाई, ऐसे बन गई। तो आप ये देखो, ये इसके जो किनारे हैं, ये 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 जो आउटलाइन जो आप बना रहे हो, ये कैसी लाइन है? क्या आपको ये वो दिख रही है क्या? डैश दिख रही है कि नहीं सर? कंटिन्यूअस लाइन। और कैसी है? मोटी लाइन है। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन है, तो ये कौन से टाइप की लाइन है? ए टाइप की लाइन है। तो ए टाइप की लाइन के यूज कहां पर होता है? विजिबल आउटलाइन बनाने में और विजिबल एजेस बनाने में, किनारे बनाने में। ठीक है, लाएंगे सचिन कुमार जी, मैकेनिकल का भी बैच लाएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो बी टाइप की लाइन होती है वो कैसी थी? जल्दी से बताओ, याद करो। सर बी टाइप की लाइन थी कंटिन्यूअस, लेकिन थिन थी, सतत पतली रेखा। तो बी टाइप की लाइन कैसे होती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, कंटिन्यूअस होती है लेकिन पतली होती है। ए टाइप की भी कंटिन्यूअस थी लेकिन वो मोटी थी। सर इसके यूजेस कहां पर होते हैं दोस्तों? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली लाइन है। सर कहां कहां पर आती है? कम से कम दोस्तों इसके 9-10 यूज है, 9 यूज है। ए वाली तो केवल 2 जगह यूज आ रही थी, ये वाली बहुत जगह आती है। सर अगर बहुत जगह आती है, बिमल जी अगर आपको टेक्निकल टीम का नंबर चाहिए, ये टेक्निकल टीम का नंबर है। ठीक है, 7374019437। सर अगर यह बहुत जगह यूज आती है तो बताओ, एक एक करके आ जाओ। इसके यूज बताते हैं हम लोग, है ना, इसके यूज हम लोग बताते हैं। बहुत जगह यूज होती है ये, है ना। ये आप लोग देख रहे हो, देखो ये भी पतली लाइन है, ये भी पतली लाइन है, ठीक है, ये भी पतली लाइन है। तो देखो कितने सारे यूज है। अब सर इन एक एक के बारे में बताओ तो सर आ जाओ। चलो आ जाओ, बात करते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशन लाइन होती है ना, जो विमांकन रेखा होती है ना, विमांकन रेखा, वो कौन सी होती है? वो एक कंटिन्यूअस लाइन होती है और थिन लाइन होती है, यानी कुल मिला के बी टाइप की लाइन होती है। अब सर ये डायमेंशन लाइन होती कौन सी, समझा तो दो। आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो दोस्तों। आप लोगों ने कोई ड्राइंग में देखा होगा, जैसे मान लो ये आपने कोई ड्राइंग बनाई, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये 10 mm, ये 15 mm,
इसके डायमेंशन लिखते हैं ना। अरे दोस्तों डायमेंशन नहीं लिखी हुई क्या, देखो ये डायमेंशन लिखी हुई है। तो ये जो डायमेंशन लाइन होती है ना, ये डायमेंशन लाइन जो होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। तो कुल मिला के बी टाइप की लाइन होती है, ठीक है सर। और मुझे बताइए ये जो कंटिन्यूस थिन लाइन है यानी ये जो बी टाइप की लाइन है, इसका और यूज कहां पर है दोस्तों? इसका यूज होता है लीडर लाइन बनाने में भी इसका यूज होता है। जो लीडर लाइन बनती है ना वो भी आपकी यही वाली होती है, लीडर लाइन, लीडर रेखा। अब सर ये लीडर रेखा कौन सी आ गई ये समझाओ, अभी समझाता, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो दोस्तों मान लेते हैं आपने कोई ड्राइंग बनाई, सर इसमें सर्किल है। अब मान लो इस सर्किल का डायमीटर है 10 mm या 20 mm। अगर दोस्तों आप लोग इधर लिखोगे 10 mm तो काफी घिचपिच हो जाएगा ना, तो काफी घिचपिच हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करा आपने यहां से एक ऐसे लाइन निकाली, ऐसे निकाली और यहां पर लिख दिया आपने 10 mm। तो कितना इजी हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया ना। तो देखो आपने यहां से एक लाइन निकाली ऐसे, इसको बोलते हैं दोस्तों लीडर लाइन। ये लीड कर रहा है, इसको लीड कर रहा है, ये कहलाती है आपकी, ये वाली जो लाइन कहलाती है वो कहलाती है लीडर लाइन। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? आ गई? तो अगर आप लोगों से पूछे लीडर लाइन किस टाइप की लाइन होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, यानी बी टाइप की लाइन होती है। समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो सर इसके और यूज बताइए। दोस्तों जो एक्सटेंशन लाइन जो होती है ना वो भी आपकी कंटिन्यूस थिन ही होती है, यानी वो भी बी टाइप की लाइन होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्सटेंशन लाइन होती है यानी जो विस्तारित रेखा होती है ना, विस्तारित रेखा, विस्तारित जो रेखा होती है ये भी आप लोगों की कौन सी होती है, बी टाइप की लाइन ही होती है। अब सर ये एक्सटेंशन लाइन कौन सी आ गई? देखो दोस्तों जैसे मान लो आपने ड्राइंग बनाई, आपको इसके डायमेंशन लिखनी थी, लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए पहले आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, इसको यहां से थोड़ा एक्सटेंड करा। तो ये वाली जो दो लाइन है ना ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। सिमिलरली आपको इसकी डायमेंशन लिखनी थी तो आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, यहां से भी एक्सटेंड करा। तो इन लाइन को क्या बोलोगे आप लोग? एक्सटेंशन लाइन बोलोगे। तो ये कैसी लाइन है, आपको कंटिन्यूस दिख रही है क्या? हाँ दोस्तों कंटिन्यूस और थिन है, कंटिन्यूस थिन है। समझ गए बात को? अरे समझे या नहीं समझे बताओ यार, बताओ समझे या नहीं समझे? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्सटेंशन लाइन यानी विस्तारित रेखा किस टाइप की लाइन होती है, आप लोग बोलेंगे कंटिन्यूस थिन होती है, यानी बी टाइप की लाइन होती है। चलो और बताते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब इमेजनरी लाइन होती है ना ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट, ये भी कंटिन्यूस थिन होती है। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आया, समझाऊं? आ जाओ दोस्तों। आपके पास में मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, आपको इसके इंजीनियरिंग ड्राइंग बनानी है। आपने ड्राइंग बनाई ये वाली, आपने इसकी ड्राइंग बना दी ये वाली। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहां पर जैसे मान लो अगर इसको नंबर 1 नाम दूं, इसको नंबर 2 नाम दूं, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? अब 3D में तो आप लोग देख पा रहे हो, ड्राइंग में कैसे पता पड़ेगा इंटरसेक्शन हो रहा है? जैसे समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे आपने ड्राइंग बना दी, ये ड्राइंग बना दी, ये ड्राइंग बना दी आपने, ये इसकी ड्राइंग बना दी, लेकिन आपको पता नहीं पड़ पा रहा ना कि यार ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे में इंटरसेक्शन कर रहा है। तो दोस्तों जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना उसको अंदर दोस्तों कंटिन्यूस थिन लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर आपको इंटरसेक्शन पार्ट को शो करना है जो कि हिडन है ना, तो उसके लिए एक जो आप लोग ये जो लाइन होती है ना, कौन सी होती है? कंटिन्यूस थिन लाइन ही होती है, बी टाइप की लाइन ही होती है। क्लियर है दोस्तों? चलो सर और भी यूजेज है क्या? हाँ दोस्तों और यूजेज है। सर हैचिंग जो होती है ना, हैचिंग, उसमें भी इन्हीं लाइन का यूज करते हैं। अब सर ये हैचिंग क्या होती है, आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं ये कोई आप लोगों के पास में क्या थी, वस्तु थी, आपने इसको काटा, आपने इसको बीच में से काटा, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा ना। अब आपको ये दिखाना है कि यार ये काटा हुआ पार्ट है, ये काटा हुआ पार्ट है, तो इसमें हैचिंग करते हैं, इसमें हैचिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो कुछ लाइन का यूज हो रहा है ना, हो रहा है क्या? कंटिन्यूस लाइन और थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है। तो अगर आप लोगों से बोल रहे हैं किस टाइप की लाइन है, तो आप बोलेंगे बी टाइप की लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है।
है ना। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हम लोग हैचिंग करते हैं वो कौन सी टाइप की लाइन से करते हैं, आप लोग बोलोगे कंटिन्यूअस थिन यानी सतत पतली। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो सर और मुझे बताइए ये जो बी टाइप की लाइन है, ये जो कंटिन्यूअस थिन लाइन है, सतत पतली रेखा है, इनका और यूज कहां पर होता है दोस्तों? अगर आप लोगों को आउटलाइन बनानी है किसी रिवॉल्व सेक्शन की, यानी कोई घूमा हुआ भाग है, इसकी आपको आउटलाइन बनानी है, वहां पर भी आप लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन यूज करते हैं। कैसे समझाओ सर? जैसे मान लो आपके पास में ये ऐसा कोई सेक्शन है, देख पा रहे हो? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा घुमावदार है ना। अब मैं बोलूं इसकी इंजन ड्राइंग बनाओ, ऐसे इसका ये फ्रंट व्यू बनाओ, तो आपने ड्राइंग बना दी है, ठीक है, क्लियर है क्या? या देखो जैसे ये वाला पार्ट है, मैं बोलूं इसका ये ड्राइंग बनाओ, तो आपने बना दी ऐसे, बना दी। दोस्तों कुल मिला के आप देखोगे ना, ये वाला पार्ट घुमावदार था, तो इस घुमावदार को दर्शाने के लिए आपने कंटिन्यूअस थिन लाइन को यूज करा है। ये वाला पूरा पार्ट घुमावदार था, तो इसको दिखाने के लिए आपने कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करा है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है ना। चलो बहुत बढ़िया। सर और भी यूज है क्या? हाँ दोस्तों, 2 यूज और है, समझो बात को। दोस्तों शॉर्ट सेंटर लाइन जो बनाते हैं ना हम लोग, छोटी केंद्र रेखा जो बनती है ना, छोटी केंद्र रेखा जो बनती है ना, वो भी कौन सी होती है? कंटिन्यूअस थिन ही होती है। अभी छोटी केंद्र रेखा क्या हो गई? पहले तो आप लोग समझे सेंटर लाइन केंद्र रेखा क्या होती है। जैसे दोस्तों कोई सेंटर होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लाइन यूज करते हैं हम लोग, एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। लेकिन मान लो अगर छोटा सा सर्किल है, तो कहां पर इस पे एक बड़ा डैश लगाओगे, कहां पर छोटा लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, इसलिए यहां पर कंटिन्यूअस थिन लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटा सा सर्किल है ना, बहुत छोटा सा सर्किल है, तो इसमें हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो डायगोनल लाइन होती है ना, जो विकर्ण रेखा होती है, जैसे अगर किसी ड्राइंग में आपने कोई ड्राइंग बनाई, जैसे देखो आप देख रहे हो ये डायगोनल लाइंस है, ये डायगोनल लाइंस है ना, ये डायगोनल लाइंस कहलाएगी ना ये। तो जब भी किसी ड्राइंग में डायगोनल लाइंस खींचने की जरूरत पड़ रही है ना, तो हमेशा वो आपकी कैसी होगी? कैसे खींचोगे? कंटिन्यूअस खींचोगे, ऐसे नहीं ऐसे खींच दो, डैश डैश खींच दो, नहीं, कंटिन्यूअस और पतली, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज और हो गया, ठीक है। विनय कुमार यादव, थैंक यू सर, आपकी सारी क्लास हम रिकॉर्डेड देखते हैं, आपसे पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच विनय जी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक यूज और है, जो थ्रेड लाइन बनेगी ना, वो भी आपकी कौन सी होती है? बी टाइप की लाइन होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। अब सर ये थ्रेड लाइन क्या है, थोड़ा सा समझाओ। देखो समझाता हूं मैं आपको, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार आप दोस्तों नट बोल्ट जानते हो ना, जैसे मान लो एक बोल्ट मैंने बना दिया, आपके यहां पर बोल्ट बनाता हूं मैं ऐसा, है ना, ये बोल्ट यहां पर क्या है? चूड़िया है, यहां पर क्या है? चूड़िया है, क्लियर है क्या? क्लियर है। इस पे क्या है? थ्रेड है। अब मैं आपको बोलूं इसकी इंजन ड्राइंग बनाओ, यहां से इसके फ्रंट व्यू की ड्राइंग बनाओ, तो आपकी कैसे बनेगी ड्राइंग कुछ ऐसी बनेगी क्या? बोलो, ऐसी बनेगी क्या दोस्तों? ऐसी बनेगी क्या? बताओ, बनेगी। अब दोस्तों आप लोगों को पता है इस वाले भाग में क्या है? थ्रेड है। तो उस थ्रेडिंग को कैसे देखा है? आपने तो बस ऐसा डायग्राम बता दिया, इससे तो पता ही नहीं पड़ रहा थ्रेडिंग है। तो थ्रेडिंग को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं। तो ये लाइन कौन सी होती है? ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, बी टाइप की लाइन होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए थ्रेडिंग के लिए, या जो थ्रेड लाइन होती है वो कौन सी होती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, सतत पतली रेखा होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। चलिए अब बात करें सी टाइप की लाइन की। ए टाइप की लाइन कैसी थी? कंटिन्यूअस थिक लाइन थी, सतत मोटी रेखा थी। बी टाइप की कैसी थी? कंटिन्यूअस थिन थी, सतत पतली थी। सी टाइप की लाइन क्या थी सर? ये भी कंटिन्यूअस ही थी, ये भी थिन ही थी, लेकिन फ्री हैंड थी, फ्री हैंड, ठीक है। तो ये क्या थी? कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड। क्लियर है क्या? थी ना, बताया था ना सर। इसका यूज कहां पर है? आ जाइए इसके यूज की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं कुल मिला के जो इंटरप्टेड व्यूज होता है ना,
उसको दर्शाने के लिए हम लोग सी टाइप की लाइन यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन यूज करते हैं। सर समझ में नहीं आया। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कोई प्लेट थी, ये प्लेट टूट गई। अब मैंने बोला इसकी ड्राइंग बनाओ, मैंने बोला कि जो पार्ट टूटा ना इस वाले पार्ट की ड्राइंग बनाओ। अब दोस्तों ये तो आप लोग बना लोगे, ये तो बिल्कुल ढंग से, लेकिन ये आपको पता है कोई फिक्स वो नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप के, तो आप लोग इसको क्या करोगे, ऐसे शो करोगे। तो ये जो लाइन है वो कौन सी है, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड है। फ्री हैंड ऐसे बना दी ना, अपने हाथों से बना दी ना आपने, तो ये आप लोगों की कौन सी है, सी टाइप की लाइन है। ठीक है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि जो इंटरप्टेड व्यू होते हैं ना, जो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, जिसका कोई फिक्स नहीं है, एक इर्रेगुलर शेप है ना। जैसे मान लो चाय का कप है, चाय का कप ऐसा था, चाय का कप ऐसा था, अब वो टूट गया, टूट के वो ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। तो उसकी ड्राइंग कैसे बनाओगे, जब ड्राइंग आप लोग बनाओगे तो ऐसे फ्रीली तो खींचोगे आप। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप की लाइन की बात करते हैं, डी टाइप की लाइन। डी टाइप की लाइन कैसी थी, कंटिन्यूअस थी क्या, बिल्कुल कंटिन्यूअस थी। थिन थी क्या, थिन थी, लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, जिग जैग था, जिग जैग था, जिग जैग था, जिग जैग था। क्लियर है क्या? तो इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, जिग जैग लाइन भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? सर इसका यूज कहां पर होता है दोस्तों, अगर आप लोग किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना चाहते हो तो आप लोग इन वाली टाइप की लाइन का यूज करते हो। सर जैसे समझाओ सर जैसे समझाओ, अभी समझाता हूं। जैसे दोस्तों मान लो ये एक बोल्ट था, ये एक बोल्ट था, ठीक है, ये बोल्ट था, नट बोल्ट जानते हो ना, बोल्ट। मैंने आपको बोला इसकी ड्राइंग बनाओ, फ्रंट व्यू बनाओ, इसका फ्रंट व्यू बनाओ, तो आपने बनाया ऐसे, ये आपने इसकी ड्राइंग बना दी। ऐसी इसकी ड्राइंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? ऐसी इसकी ड्राइंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? दोस्तों इतना बड़ा क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है, वैसा यहां पर है, वैसा यहां पर है, वैसा यहां पर है, वैसे यहां पर है, वैसे यहां पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, देखो ऐसे बना देंगे, ऐसे करके फिर ऐसे ये लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज कर लेंगे हम लोग, या जिग जैग लाइन यूज कर लेंगे। ये इसका मतलब क्या है कि जैसा यहां तक है आगे भी वैसा ही है। समझ गए बात को दोस्तों? ये लाइन कैसी होती है, ये कौन सी लाइन है, ये है सर आपकी डी टाइप की लाइन। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? इस एग्जांपल से याद रखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज ही मैंने आपको सारे टाइप बता दी ना, ई एफ जी के, ये सब कंफ्यूज हो जाओगे। आज केवल क्लास में ही आपको याद रखना है। तो ए टाइप को आपको अच्छे से याद हो गया होगा, उसके यूज हो गए होंगे। बी टाइप याद हो गया होगा, उसका यूज हो गए होंगे। सी टाइप याद हो गया होगा, उसका यूज हो गए होंगे। डी टाइप याद हो गया होगा, उसका यूज हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी 4 दिन बाद होगी, क्योंकि मैं किसी काम से दुबई जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो वेडनेसडे को ये क्लास होगी, तो आपको इसके लिए नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वेडनेसडे को क्लास होगी, जब तक आप लोग पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मस्त रहो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने आपको पहले ही बोला था, फील करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका, अगर आप लोग ईमानदारी से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।